मेरे ख्याल से पुलिस जानबूझकर परेशान करने के लिए इसलिए कार्रवाई कर रही है कि लोग अपनी आवाज़ ना उठाएं, उस आवाज़ को दबाना चाहते हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल के खिलाफ उठी है। बिल पेश किया, लेकिन एक भी प्रावधान उसमें ऐसा नहीं बताया जिससे कोई फ़ायदा गरीबों को होने वाला हो। आपकी नीयत में ख़राबी है। सेकुलरिज्म का मुखौटा पहने हुए कट्टर हिंदुत्ववादी नीतीश कुमार भी, चंद्रबाबू नायडू भी और ये जयंत चौधरी जो 2019 में ख़त्म हो गई थी जिनकी पार्टी, जिनको रंग पसंद नहीं है, वो अपने घर में रहे 20 फुट का डीजे लेकर के चलते हैं और जब वो बजता है तो यकीन मानिए मेरे जैसों का जिसका मजबूत दिल हो वो भी दहल जाता है। उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती है। तो क्या मुसलमानों को ये आपसे सीखना चाहिए कि नारे लगाने वाले कमीशन के लोग थे या हुड़दंगी लोग थे? मुजफ्फरनगर में अभी हमने देखा कि वक्फ बिल को लेकर लगातार जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, हमने देखा कि मुजफ्फरनगर में कुछ लोगों को इसलिए नोटिस दे दिया गया कि वो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे। काली पट्टी बांधकर वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए पहुंचे। प्रशासन ने उनको नोटिस थमा दिया 2 लाख का मुचलके वाला। और आप देख रहे हैं कि लगातार इस तरह से चीज़ें सामने आ रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की किसी भी तरह की इजाज़त नहीं है। क्या कहेंगे उसको लेकर? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि दूसरे मुल्कों के मुसलमान तरक्की कर रहे हैं, भारत का क्यों नहीं कर रहा है? लेकिन मुसलमानों के साथ लगातार भेदभाव करते हैं। भारत के संविधान का आर्टिकल 19 इजाज़त देता है आपको प्रोटेस्ट करने की। पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, आप इकट्ठा हो सकते हैं और अपनी बात को स्पीच एंड एक्सप्रेशन की इजाज़त भारत का संविधान देता है। लेकिन आप कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, सिर्फ नमाज में काली पट्टी बांध करके चले गए, उसके ऊपर भी नोटिस दिया जा रहा है। क्या ये ज़बरदस्ती किसी कानून या किसी चीज़ को थोपने वाली बात नहीं है? क्यों आप किसी चीज़ को किसी के ऊपर थोप सकते हैं? हम विरोध कर रहे हैं, हमारा अधिकार है, हम कोर्ट गए हैं और उम्मीद है हमें कि ये कानून जो असंवैधानिक है, हम इसे असंवैधानिक मानते हैं, कोर्ट भी इसको असंवैधानिक मानेगा और हमारे पक्ष में फैसला आएगा। ये कहा गया है प्रशासन की ओर से कि शांति जो है भंग हो सकती थी, इसलिए ऐसा कदम उठाया गया है। काली पट्टी बांध करके आप नमाज़ पढ़ लें, इससे कैसे शांति भंग होगी ये मुझे समझ में नहीं आता। शांति भंग जब आप सड़क पर उतर करके कोई बात कहेंगे तब तो गुंजाइश हो सकती है, लेकिन आपके हाथ में कोई लाठी नहीं है, डंडा नहीं है, नमाज के लिए जा रहे हैं, सिर्फ काली पट्टी बांध करके आप विरोध दर्ज करा रहे हैं, तो इससे कैसे शांति भंग हो सकती है? मेरे ख्याल से पुलिस जानबूझकर परेशान करने के लिए इसलिए कार्रवाई कर रही है कि लोग अपनी आवाज़ ना उठाएं, उस आवाज़ को दबाना चाहते हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल के खिलाफ उठी है। अभी आप जिस बिल की बात कर रहे हैं, लगातार ये कहा जा रहा है कि वो मुस्लिम समाज के हितों के लिए है, जो गरीब लोग हैं जिनको हक़ मिलना था, जिनको नहीं मिल पाया, तो कह रहे हैं कि पसमानदा तबकात के लिए ये कदम उठाया गया ताकि ये हक़ जो उनको मिलना था उनको वो मिल सके आसानी से, जो अब तक नहीं मिल पाया। तो क्या गलत है इसमें अगर सरकार गरीबों को उनका हक़ देना चाहती है? किरण रिजिजू ने लोकसभा में बिल पेश किया, लेकिन एक भी प्रावधान उसमें ऐसा नहीं बताया जिससे कोई फ़ायदा गरीबों को होने वाला हो। उन्होंने जो प्रावधान उसमें बताए हैं, उन्होंने बताया है कि इसमें 2 नॉन मुस्लिम मेंबर होंगे, जबकि भारत में जितने भी एंडोर्मेंट बोर्ड बने हुए हैं, हिंदू धर्म के भी हैं, सिख के भी हैं, जैन के भी हैं, तो उनमें कोई दूसरे मज़हब का आदमी शामिल नहीं होता है। तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड में क्यों आप किसी हिंदू को दाखिल करना चाहते हैं? वजह क्या है? आपकी नीयत में ख़राबी है। किरण रिजिजू का कहना यह है कि हम इस बोर्ड को सेक्युलर बोर्ड बनाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें लगातार मुस्लिम्स रहते थे, अब हम लोग चाह रहे हैं कि एक सेक्युलर बोर्ड बने जिसमें सब तरह के लोग होने चाहिए, सब तरह के लोग हों, तो उसको सेक्युलर के तौर पर वो आगे बढ़ा रहे। तो क्या आपत्ति है आपको? किरण रिजिजू से मेरा सवाल है, क्या हिंदू एंडोर्मेंट बोर्ड को भी सेक्युलर बनाएंगे? क्या सिख एंडोर्समेंट बोर्ड जो गुरुद्वारा कमेटियाँ उनको भी सेकुलर बनाएंगे? जो ईसाइयों के हैं या जैन समाज के हैं, क्या उनको भी सेकुलर बनाएंगे? अगर आप उनको सेकुलर नहीं बनाना चाहते तो आप मुस्लिम वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में क्यों दखल देना चाहते हैं? वो तो कह रहे हैं कि बोर्ड तरक्की करेगा और ख़ासकर पसमानदा तबकात को उसका फ़ायदा मिलेगा। जब सब तरह के विचार होंगे, सब तरह के लोग उसमें शामिल होंगे तो सबको हक़ मिलेगा। नहीं, सबको हक़ तो तब मिलेगा जब मुसलमान अपनी, ये जो वक्फ़ की ज़मीन है ना, पहली बात ये है कि इसको समझने की ज़रूरत है। ये मुसलमानों ने अपने लिए खुद
ये किसी सरकार की दी हुई संपत्ति नहीं है, ये मुसलमानों की संपत्ति है, जिसे मुसलमानों के बुज़ुर्गों ने अपनों के लिए इस संपत्ति को दान किया है कि वो उनमें मस्जिद बनाएं, मदरसे बनाएं, खानका बनाएं, ईदगाह बनाएं। ये मुसलमानों की संपत्ति हैं, इनको मुसलमान ही इनका फ़ैसला करेंगे और ये हमारा बाकायदा मजहबी फ़रीज़ा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से वक्फ़ का मसला चल रहा है, तो मजहबी फ़रीज़े में आप दखल नहीं कर दे सकते। ये भारत के संविधान का आर्टिकल 25 कहता है और आर्टिकल 26 ये कहता है कि हमें अपनी ये सारी चीज़ें बनाने और उनको एडमिनिस्टर करने का अधिकार है। भारत के संविधान का आर्टिकल 14 बताता है कि आप इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को ध्यान में रखेंगे, तो आपने दूसरे मज़हब के लोगों को तो इक्वल प्रोटेक्शन दे दिया कि उनके एंडोरमेंट बोर्ड में कोई दूसरे मज़हब का आदमी शामिल नहीं हो सकता। आप हमें ये प्रोटेक्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों हमसे ये छीनना चाहते हैं इक्वलिटी? संबित पात्रा का कहना है कि ये सब इंडिया में ही होता है, इससे बाहर किसी कंट्री में नहीं होता। वक्फ के नाम की कोई चीज़ है ही नहीं बाहर दूसरी कंट्री में, ये सब इंडिया में ही क्यों होता है? उनका कहना ये है। बटोगे तो कटोगे, ये भी इंडिया में ही होता है। गोली मारो, ये भी इंडिया में ही होता है। बीजेपी के जितने नेता हैं उनकी अक्सरियत इस बुनियाद पर एमपी और एमएलए बनी हुई है और मंत्री बने हुए हैं कि वो नंबर 1 झूठ का सहारा लेते हैं, नंबर 2 हिंदू मुस्लिम करते हैं। हिंदू मुस्लिम के अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बेरोज़गारी का मुद्दा उनके पास नहीं है, उनके पास कोई हल नहीं है इतनी बड़ी बेरोज़गारी का। महंगाई आसमान छू रही है, उनके पास कोई हल नहीं है। रुपया इतना गिरा हुआ है, डॉलर 87 रुपये के आसपास घूम रहा है, जो जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तब 58 रुपये के आसपास हुआ करता था। 30 रुपये के करीब डॉलर के ऊपर बढ़ गए हैं, रुपया गिर गया है। नरेंद्र मोदी जी के पास इसका कोई हल नहीं है। चाइना 4000 एकड़ पर ज़मीन पर कब्ज़ा किए हुए है भारत की, बीजेपी के पास उसका कोई हल नहीं है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके वो सत्ता में रहना चाहते हैं और अपने दोस्तों को चीज़ें बांटना चाहते हैं। जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि अब सरकार बिल नहीं बना पाएगी, बिल पास नहीं कर पाएगी, उनको लेकर क्या कहेंगे जिनका समर्थन इस बिल को मिला, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे फिर वो जयंत चौधरी हो, चाहे फिर वो नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान हो, उनको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से ये कह रहे थे कि ये अलग सफ़ में खड़े हो जाएंगे और अब एकदम से देखने को मिला कि उन सब लोगों का समर्थन उनको मिला है। सेकुलरिज्म का मुखौटा पहने हुए कट्टर हिंदुत्ववादी नीतीश कुमार भी, चंद्रबाबू नायडू भी और ये जयंत चौधरी जो 2019 में ख़त्म हो गई थी, जिनकी पार्टी एक विधायक उनका बन कर के आया था और वो भी बीजेपी में शामिल हो गया था। मुसलमानों ने इसको भर भर के वोट दिया और इसके इतने सारे विधायक जिताए, जिनकी बुनियाद पर ये यहाँ से बीजेपी की सरकार में मंत्री बन गए, लेकिन आज बीजेपी के साथ चले गए सब लोगों को धोखा दे करके। भारत का सेकुलरिज्म ये है कि सबको अपने मजहबी मामलों को अमल करने की और एडमिनिस्टर करने की, अपनी मजहबी इबादत गाहों को सबको अधिकार है और ये सेकुलरिज्म इसको सबको मानना चाहिए और होना चाहिए। क्या दिक्कत है आपको? क्यों आप सेकुलरिज्म को ख़त्म करके इस मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं? क्यों आप मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं? मेरा सवाल है नरेंद्र मोदी जी से। लेकिन जैसे इबादत होती है तो इबादत अपने इबादत गाहों में होनी चाहिए। हाल ही में जैसे ईद को लेकर के फरमान जारी हुआ कि सड़कों पर नहीं पड़ेंगे, जब कई आप ही के लोग कई ये कहते हैं, सांसद भी कहते हैं, मौलाना भी कहते हैं, जिनको कई बार हमने सुना है कि इबादत गाहों के अंदर ही अपनी नमाज़ें पढ़ें, रोड पर नमाज नहीं होती है क्योंकि वहाँ पाकी और नापाकी का कोई पता नहीं होता। तो फिर ये ज़िद क्यों लगी रहती है कि हम सड़कों पर ही नमाज़ पढ़ेंगे? क्योंकि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के सीएम अभी हाल ही में कह चुके हैं कि रास्ता जो है वो चलने के लिए होता है, कोई धार्मिक प्रोग्राम के लिए नहीं होता या हुड़दंग मचाने के लिए नहीं होता। उन्होंने कहा था कि हिंदुओं से सीखना चाहिए मुसलमानों को, तो अगर आपको सीखने की ज़रूरत है तो आप सीखते क्यों नहीं? सबसे पहली बात तो ये है कि मुसलमान नमाज़ें अपनी मस्जिदों में पढ़ते हैं, सड़कों पर नहीं पढ़ते। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि मस्जिद में, चूँकि जुमे के दिन अलविदा जुमे में, ईद में तादाद मस्जिद में जाने वालों की बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे में अगर मस्जिद भर जाए तो कुछ लोग मस्जिद के बाहर अपना कपड़ा बिछा करके नमाज़ पढ़ लेते हैं। मेरे ख़्याल से ये कहीं से गलत नहीं है। और अगर हुड़दंग मचाने की आप बात करें, अभी पिछले दिनों होली का त्यौहार होता है, कहाँ होना चाहिए? त्यौहार आपका है तो आप अपने घर में मनाइए, अपने महल्ले में मनाइए, कौन मना कर रहा है? जहाँ मुसलमानों के महल्ले हैं, नॉन मुस्लिम्स का कोई लेना देना नहीं है, उनमें भी नमाज़ों का टाइम तब्दील कर दिया गया। होली जिनको रंग पसंद नहीं है वो अपने घर में रहे,
ये एक सीओ ने कहा, मुख्यमंत्री ने इसका समर्थन किया। रामनवमी पर डीजे बजाए जाते हैं, रोड पर भव्य यात्राएं निकाली जाती हैं, रोड चलने के लिए है, डीजे बजाकर भव्य यात्राएं निकालने के लिए नहीं है, योगी जी के अनुसार, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। कावड़ यात्रा चलती है, महीनों तक रोड को आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाता है, खाली धार्मिक लोग चलते हैं, धार्मिक कहा जाता है, हालांकि उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास हथियार पकड़े जाते हैं, ये सबूत मौजूद है। और उन लोगों को डीजे बजाने की इजाज़त दी जाती है। आप मस्जिद के ऊपर एक माइक लगा लें अजान के लिए, उसके ऊपर सरकार पाबंदी लगाती है। आप 20 फुट का डीजे लेकर के चलते हैं और जब वो बजता है तो यकीन मानिए मेरे जैसों का जिसका मजबूत दिल हो वो भी दहल जाता है। जो बेचारे कमज़ोर दिल वाले हैं अगर वो उनके पास से गुजर जाए तो मर ही जाएंगे। उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती है। क्या ये सब हुड़दंग इसको रोकने की हिम्मत कर सकते हैं योगी जी? प्रयागराज में एक दरगाह के ऊपर से एक आदमी चढ़ता है और वहाँ भगवा झंडा लहरा देता है। क्या ये मुसलमानों को हिंदुओं से सीखने की ज़रूरत है? योगी जी से पूछना चाहता हूँ। बहराइच में आप यात्रा निकालते हैं मस्जिद के सामने से, नारे लगाते हैं उल्टे सीधे, जयसार के नारे लगाते हैं, भड़काऊ नारे लगाते हैं और एक आदमी के मकान के ऊपर चढ़ करके जहाँ हरा झंडा लगा है उसको उतार कर भगवा झंडा लहराते हैं। तो क्या मुसलमानों को ये आपसे सीखना चाहिए या फिर मुसलमानों को उसी तरह से अपनी इबादतों को शांति के साथ करते रहना चाहिए जैसे मुसलमान कर रहे हैं? क्या सीखना चाहिए योगी जी, बताएं ज़रा। वो उनका मतलब ये है कि शांति प्रिय तरीके से जिस तरह से लोग रहते हैं इस तरीके से रहना चाहिए। उन्होंने कई उदाहरण दिए कि अब उनके दौर में दंगे नहीं होते हैं जैसे पहले दंगे होते थे, और संभल में जो कुछ हुआ उसको लेकर उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, शांति से रहें और शांति से अपना पालन कीजिए। आपने संभल का जिक्र किया तो मैं भी बताना चाहता हूँ। संभल में जब वो लोग पहुँचे जाँच के लिए तो JSR के नारे लगाए हुए जा रहे थे। अब मुझे समझ नहीं आया वो कमीशन गया था या हुड़दंगी गए थे। योगी जी को इसका जवाब देना चाहिए, क्या नारे लगाने वाले कमीशन के लोग थे या हुड़दंगी लोग थे? तो आप हुड़दंग खुद करवाते हैं और जितने हुड़दंग हिंदुस्तान में हो रहे हैं सब बीजेपी समर्थक कर रहे हैं। सरकार का मौन समर्थन उनको हासिल है, बल्कि मैं तो कहूँगा खुला समर्थन हासिल है। पुलिस उनके साथ होती है। अभी कानपुर में यात्रा निकाली जा रही थी, रामनवमी का जुलूस निकाला जा रहा था, तो वहाँ पर जो परमिशन उनको मिली हुई थी डीजे की, उसके अलावा जो उन्होंने किया पुलिस ने उनको जब्त किया। आप कैसे कह सकते हैं कि उनको छूट मिली हुई है? छूट मिली हुई है। आप किसी भी प्रोग्राम, जितने हिंदू धर्म के त्यौहार आते हैं हर त्यौहार पर रोड पर हुड़दंग होता है, रोड पर शोभा यात्राएं निकलती हैं, रोड पर डीजे बजते हैं। एक आप प्रोग्राम ऐसा बता दीजिए जिसमें जो रोड पर ना होता हो। आपके सारे प्रोग्राम जितने मजहबी होते हैं सारे रोड पर होते हैं, और हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं हम बकरीद पर कुर्बानी करते हैं तो पर्दे की हालत में करते हैं। कोई रोड पे आपको जानवर काटता हुआ दिखाई नहीं देगा। वो हमारा अकीदा है तो हम उसको अपने लिए एहतियात के साथ करते हैं। वक्फ बिल को लेकर अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया है कि वो ताल कटोरा दिल्ली से स्टार्ट करेंगे और जगह जगह पर देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगा। तो दूसरी तरफ मौलाना अरशद मदनी का बयान आया कि सड़कों पे उतरने से कुछ नहीं होगा। तो इन दोनों बयान को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मौलाना अरशद मदनी भी वक्फ बोर्ड के मेंबर है और वक्फ बोर्ड जब कोई फ़ैसला करेगा तो उसमें मौलाना अरशद मदनी भी साथ होंगे। वो मुत्तफ़िका फ़ैसला होगा और हमें उम्मीद है कि हमारे बड़े अगर हमें ये कहेंगे कि आप मैदान में उतर करके आइए बाहर, तो चूँकि ये भी हमारा संवैधानिक अधिकार है तो हम मैदान में उतर करके बात करेंगे। और अगर वो कहेंगे कि हम सिर्फ कोर्ट में लड़ेंगे तो इसका फ़ैसला वो करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि इससे दो फाड़ मुस्लिम समाज के बीच हो जाएंगे? एक आह्वान कर रहे हैं कि ताल कटोरा पहुँचे और देशव्यापी आंदोलन करें, और दूसरे कह रहे हैं कि आंदोलन करने से या सड़कों पे उतरने से कुछ नहीं होगा, कोर्ट में मामला है। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इसमें दो फाड़ होंगे, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ मौलाना अरशद मदनी चूँकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, तो पर्सनल लॉ बोर्ड जो भी फैसला करेगा वो सबकी तरफ से फैसला होगा।